नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मीनाक्षी ब्लॉग्स में। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो शायद आपकी आंखों में आंसू ला दे। यह कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने अपने बेटे की खुशी के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, लेकिन जब उसे अपने बेटे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब क्या हुआ, आइए सुनते हैं गरीब माँ की आखिरी इच्छा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिए। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक गरीब विधवा रहती थी। उसका एक ही बेटा था, अमित। अमित जब केवल 5 साल का था तभी उसके पिता का निधन हो गया। उस दिन के बाद सावित्री ने अपने आंसू पोंछ लिए और मन ही मन एक फैसला कर लिया, अब मैं ही इसकी माँ भी हूँ और मैं ही इसका पिता भी। उसके पास न जमीन थी न कोई सहारा। सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठ जाती, मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बनाती, अपने बेटे को प्यार से खिलाती और खुद सिर्फ पानी पीकर खेतों में मजदूरी करने चली जाती। दिन भर धूप में काम करने के बाद भी शाम को वह 2 घर बर्तन मांजती ताकि अमित की पढ़ाई का खर्च निकल सके। एक दिन स्कूल से लौटते हुए अमित उदास था। सावित्री ने पूछा, क्या हुआ बेटा? अमित ने धीरे से बोला, माँ, मास्टर जी ने कहा है कि कल फीस नहीं जमा हुई तो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। यह सुनकर सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात उसने अपने बक्से में रखी अपने पति की आखिरी निशानी चांदी की पायल निकाली और अगले दिन उसे बेचकर अमित की फीस जमा कर दी। जब अमित ने पूछा, माँ, पैसे कहाँ से आए? तो सावित्री मुस्कुरा कर बोली, भगवान ने भेज दिए बेटा, तू बस पढ़ाई कर। अमित को नहीं पता था कि उसकी माँ ने उसके भविष्य के लिए अपनी आखिरी यादें भी बेच दी थी। दिन बीतते गए, अमित पढ़ाई में हमेशा प्रथम आता। पूरा गांव कहता, देखना एक दिन यह लड़का बहुत बड़ा अफसर बनेगा। सावित्री बस हाथ जोड़कर भगवान से एक ही प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरी भी उम्र मेरे बेटे को दे देना, बस इसे कभी दुख मत देना। समय किसी का इंतजार नहीं करता। देखते ही देखते अमित बड़ा हो गया। उसने दिन रात मेहनत की और आखिरकार सरकारी नौकरी की परीक्षा पास कर ली। जिस दिन नियुक्ति पत्र आया, पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ाई। सावित्री ने उस कागज को अपने माथे से लगाया और भगवान का धन्यवाद करते हुए रो पड़ी। वह बार बार कह रही थी, आज तुम्हारे पिता का सपना पूरा हो गया बेटा। कुछ ही दिनों बाद अमित नौकरी के लिए शहर निकल गया। जाते समय उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, बस कुछ ही दिन की बात है, पहली तनख्वाह मिलते ही आपको अपने साथ शहर ले जाऊंगा, अब कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बस खुश रहना बेटा, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। शुरुआत के कुछ महीनों सब ठीक रहा। अमित रोज माँ को फोन करता, अपनी नौकरी की बातें बताता। सावित्री पूरे गांव में गर्व से कहती, मेरा बेटा अफसर बन गया है। लेकिन धीरे धीरे समय बदलने लगा। फोन रोज से हफ्ते में एक बार हो गया, फिर महीने में एक बार, और फिर कई महीने बीत जाते, लेकिन अमित का कोई फोन नहीं आता। सावित्री हर शाम घर के बाहर चारपाई पर बैठ जाती, गांव की सड़कों को देर तक देखती रहती। जब भी कोई बस रुकती, उसका दिल जोर से धड़कने लगता। उसे लगता, शायद आज मेरा बेटा आया होगा, लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिलती। वह मुस्कुराकर अंदर चली गई ताकि कोई उसकी आंखों में आंसू न देख सके। एक दिन पड़ोस की बुजुर्ग चाची ने पूछा, सावित्री, बेटा कब आएगा? सावित्री मुस्कुराकर बोली, बहुत काम रहता है उसे, शहर की नौकरी है ना, समय मिलते ही आ जाएगा। शहर में नौकरी करते हुए अमित की मुलाकात पूजा नाम की एक लड़की से हुई। कुछ महीनों के बाद दोनों की शादी हो गई। सावित्री बहुत खुश थी। उसने गांव के मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और भगवान से कहा, हे भगवान, मेरे बेटे का घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। शादी के बाद अमित अपनी पत्नी के साथ शहर में बस गया। शुरुआत में उसने माँ को कई बार शहर आने के लिए कहा, लेकिन सावित्री हर बार मुस्कुराकर मना कर देती। वह कहती, बेटा, मेरी दुनिया तो यही गाँव है, मैं यहीं ठीक हूँ, तुम दोनों बस खुश रहो। धीरे धीरे पूजा को गाँव अच्छा नहीं लगने लगा। वह अक्सर अमित से कहती, हर छुट्टी में गांव जाने से क्या फ़ायदा, यहाँ भी तो बहुत काम रहता है। अमित चुप रह जाता। उसने भी गांव जाना कम कर दिया। उधर सावित्री की उम्र बढ़ रही थी। अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। फिर भी वह हर सुबह घर के काम, झाड़ू,
बहाड़ू लगाना, आंगन में पानी छिड़कना और दरवाजे की तरफ देखती रहती। उसे उम्मीद रहती थी कि शायद आज उसका बेटा आएगा। एक शाम तेज बारिश हो रही थी। सावित्री बरामदे में बैठी थी। तभी उसकी नज़र बरामदे पर पड़ी। उसे लगा जैसे अमित आ रहा है। वह जल्दी से उठी, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वह धीरे से मुस्कुराई और बोली, लगता है अब आंखें भी धोखा देने लगी है। इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ दिनों बाद सावित्री की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उसे तेज बुखार था और चलना भी मुश्किल हो गया। पड़ोस के लोगों ने उसकी देखभाल शुरू की। गांव के मास्टर जी ने कई बार अमित को फ़ोन किया, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिला, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, जैसे ही समय मिलेगा आ जाऊँगा। मास्टर जी ने गहरी सांस ली। उन्हें महसूस हो गया कि अब सिर्फ फ़ोन से बात नहीं बनेगी, कुछ करना पड़ेगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। अगली सुबह गांव के मास्टर जी ने अमित के नाम की एक चिट्ठी लिखी। उसमें सिर्फ एक पंक्ति थी, अगर माँ को आखिरी बार देखना चाहते हो तो तुरंत गांव आ जाओ। अगर माँ को आखिरी बार देखना चाहते हो तो तुरंत गांव आ जाओ। जब यह चिट्ठी अमित के हाथ में पहुंची तो उसके हाथ कांपने लगे। उसने बिना एक पल गवाए छुट्टी ली और गांव के लिए निकल पड़ा। पूरे रास्ते उसे अपनी माँ की बातें याद आती रही। कैसे वह बचपन में उसे गोद में लेकर सुलाती थी, कैसे खुद भूखी रहकर उसे खाना खिलाती थी, कैसे हर परीक्षा से पहले भगवान से उसके लिए प्रार्थना करती थी। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जब वह गांव पहुंचा तो घर के बाहर अजीब सी खामोशी थी। वह दौड़ता हुआ अंदर गया। सावित्री चारपाई पर लेटी थी, सांसें बहुत धीमी थी। अमित ने कांपते हुए हाथों से माँ का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोला, माँ मैं आ गया, मुझे माफ़ कर दो। सावित्री ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। बेटे को सामने देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कांपते हुए हाथ से अमित के सिर पर हाथ रखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटा मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बस एक वादा करो, अपने बच्चों को कभी यह महसूस मत होने देना कि उनके पास अपने माँ बाप के लिए समय नहीं है। अमित फूट फूट कर रोने लगा। वह बार बार कहता रहा, माँ अब मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन समय उसके हाथ से निकल चुका था। कुछ ही क्षण बाद सावित्री की पकड़ ढीली पड़ गई। उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। अंतिम संस्कार के बाद अमित माँ का पुराना संदूक खोलकर बैठा। उसमें कुछ पुराने कपड़े, बचपन की तस्वीरें और एक डायरी रखी थी। डायरी के हर पन्ने पर सिर्फ अपने बेटे के लिए दुआएं लिखी थी। कभी भी कोई शिकायत नहीं थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मेरा बेटा यह डायरी पढ़े तो उसे कहना कि मैं उस पर आज भी उतना ही गर्व करती हूँ जितना उस दिन किया था जब उसने पहली बार स्कूल जाना शुरू किया था। यह पढ़कर अमित जोर जोर से रो पड़ा। उस दिन उसने एक फैसला किया। उसने गांव में अपनी माँ के नाम से माँ सावित्री निःशुल्क पुस्तकालय और शिक्षा केंद्र शुरू किया, जहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त किताबें और पढ़ाई की सुविधा मिलने लगी। हर सुबह जब कोई बच्चा मुस्कुराते हुए वहाँ पढ़ने आता तो अमित आसमान की ओर देखकर धीरे से कहता, माँ आज आपका सपना किसी और बच्चे की आंखों में जी रहा है। दोस्तों, माँ बाप को महंगे तोहफे की नहीं, आपके समय, सम्मान और प्यार की ज़रूरत होती है। अगर आपके माता पिता आपके साथ हैं तो आज ही उन्हें यह एहसास दिलाइए कि वे आपके लिए कितने अनमोल हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल मीनाक्षी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।